नमस्कार मित्रों, ये है पेश नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप दीर्घायु रहे, प्रसन्न रहे। आज मैं बात करने जा रहा हूं कैलिनिनग्राड, जो रशिया का एक बाल्टिक सागर पर एक प्रोविंस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं इसके बारे में बात क्यों करना चाहता हूँ, उसका कारण ये है कि ये जो कैलिनिनग्राड है, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश बन सकता है। जो वेस्ट और यूरोप की ये साजिश रही है, वो कई दिनों से, कई सालों से ये साजिश कर रही है कि इस कैलिनिनग्राड को रूस से छीना जाए। ये इलाका है कहाँ पर? ये इलाका पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें लिथुआनिया, पोलैंड पे भी कब्जा किया था सोवियत यूनियन, और उसके साथ बाल्टिक सागर के साथ सटा हुआ ये इलाका है, जिसको कैलिनिनग्राड कहा जाता है। सुनने में आया है कि वेस्ट जो है, पश्चिमी लोग वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं, या वो निष्क्रिय बनाना चाहते हैं उस प्रोविंस को। कारण ये है कि वहाँ पर रूस के परमाणु हथियार है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में हेडक्वार्टर है, उनके शिप्स वगैरह, उसका सारा जो मैनेजमेंट वगैरह वो उधर से ही रहता है। पहले ये तो बिल्कुल रशिया का हिस्सा और सोवियत यूनियन का हिस्सा होने के कारण वो रशिया से इसके साथ इसके बॉर्डर मिलते थे। अब इसके बीच में लिथुआनिया आ गया, पोलैंड आ गया, नीचे से थोड़ा हट के बेलारूस है। बेलारूस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन रशिया का जो उसके साथ कनेक्शन है वो थ्रू बाल्टिक सागर है। ये पश्चिमी देश इस जो प्रोविंस को, जो कैलिनिनग्राड है, उसको क्यों निष्क्रिय करना चाहते हैं? कारण यह है कि इसमें पूरा जो सिस्टम है रूस का, वो उसी में है। वहाँ पर उनके फैक्ट्रीज है, उनके हथियार है, उनके न्यूक्लियर वेपन से सब कुछ है। इसको वो निष्क्रिय करके रूस को कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन ये बात है कि ये जो असली इसको कैलिनिनग्राड था, ये था जर्मनी का हिस्सा। 13वीं शताब्दी में जो कैथोलिक चर्च के ऑर्डर, जो राजा वगैरह होते हैं, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था, और ये तब से जर्मनी का ही हिस्सा रहा है। और वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी इस पर सब किसी ने छेड़ा नहीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी हार गई तो ये जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, क्या क्या नाम नहीं बन गया, वो बांट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना, उनको बांट दिया गया। इसी सिलसिले में ये जो कैलिनिनग्राड, जिसका पहले नाम कोनिग्सबर्ग था, वो जर्मनी का हिस्सा था, और वहाँ पर उस वक्त जर्मनी के ज़्यादा ही लोग रहते थे। जब रूस का कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने वहाँ से जर्मनी के लोगों को एक्सपल कर दिया, कहीं को मार भी दिया होगा। और अब इस वक्त वहाँ पर जो रशिया की आबादी है वो 87% है। ये 15,100 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जो कि बिल्कुल ही रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बाल्टिक सागर में जो कंट्रोल रहा है इसका रशिया का, वो उसी से है। इसलिए रशिया किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन नाटो को लग रहा है अगर उस पर कब्जा किया जाए, कैलिनिनग्राड या कैलिनिनग्राड पे कब्जा किया, तो हमारी जो ताकत है बढ़ जाएगी। लेकिन रूस कहता है कि हमें पहले से ही जानकारी है कि पश्चिमी देश इसको निष्क्रिय करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की, उस पर हमला करने की कोशिश की, तो ये एक न्यूक्लियर फ्लैश होगा और न्यूक्लियर बम चलेगी। न्यूक्लियर बम चलेगी तो उससे ये पता है कि सारी दुनिया पर खतरा है, सारी दुनिया खराब हो जाएगी। ज़मीन पे जो है सूरज नहीं दिखाई देगा, रेडिएशन फैलेगी। इसलिए ये एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारी दुनिया के लिए। और वहाँ पर आप दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है बड़े बड़े देशों की तबाह हो जाएगी। अगर उन पश्चिमी देशों ने ऐसा कुछ किया तो इस मामले में रशिया पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उनकी जो ताकत है वो आधी ताकत उस कैलिनिनग्राड में है, और वो न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये जो एरिया है वो दुनिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
आपकी राय इसके बारे में क्या हमें बता दीजिए। हम आपसे आग्रह करता कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।